@1 seat UPSC। तो चलिए देखते हैं अपने मेंस की तैयारी को। ओके, अगेन वी आर डीलिंग विथ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हिंदू में बार बार आ रहा और अपने लाइफ में भी आप रियलाइज करते होंगे, राइट। टॉपिक है द हिडन कॉस्ट ऑफ इंडियाज हाइपर कनेक्टिविटी। ओके, हिंदू के एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट पेपर, यूजुअली जनरल स्टडीज 2 के लिए, लेकिन कुड कम अप इन एसे पेपर 1 एथिक्स। ओके, तो बहुत बहुत जरूरी, राइट, क्योंकि अभी हम उस एनवायरमेंट में हैं वे आर वी आर कंज्यूमिंग एज अ कंज्यूमर, राइट। जैसा बोलते हैं ना कि आप सोचते होंगे कि हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, हाउ आर दे गेटिंग रेवेन्यू, ओके, या फिर आपका क्या लॉस हो रहा है, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड इंडिया में सबसे चीपेस्ट डेटा है, राइट। लॉस आपका नहीं, इफ यू नॉट बाइंग अ प्रोडक्ट यू योरसेल्फ आर अ प्रोडक्ट, ओके। कैसे? क्योंकि डेटा, द डेटा दैट हैज बीन जनरेटेड बाय यू, है ना, आर बीइंग यूटिलाइज्ड बाय दोस कंपनीज, ओके। इसलिए तो डेटा सेंटर बोलते हैं ना, पूरे वर्ल्ड का 20% डेटा वी इंडियंस जनरेट, ओके। और डेटा इसको एक क्लीन वे में समझिए कि जैसे अगर आपको पता चल जाए कि इस पर्टिकुलर एरिया में डायबिटिक्स बहुत है या फिर ब्लड प्रेशर के मरीज बहुत ज्यादा है, तो सिग्निफिकेंट है ना, आप वैसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बैठा सकते हो जहां पे इन सब की दवाइयां बनती हो, ओके। डॉक्टर्स की वहां पे किस तरह के डॉक्टर, कार्डियोवैस्कुलर और है ना डायबिटिक्स, उसका उनके डॉक्टर्स होंगे। वैसे बहुत सारे फील्ड है, खेती बाड़ी को ले लो, एजुकेशन को ले लो, प्रायोरिटीज को ले लो, डेटा जनरेट होता है ना। और डेटा इज, जैसा बोलते हैं ना कि नॉलेज इज पावर, ओके, और डेटा इज नॉलेज, समझो, है ना, ये रिलेशन है, ठीक है। तो अभी हम जिस फेज में है ना, जहाँ पे एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट, ओके, सबसे ज्यादा अभी बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री थी फ्यूचर ऑफ एजुकेशन, राइट। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वो असाइनमेंट दे रहे हैं एंड है ना एआई के थ्रू वो आंसर्स लिख रहे हैं और प्रोफेसर भी वैसे वो एआई उनको चेक कर रहा है, राइट। वही बता रहा है कि यहाँ पे आपने गलत किया। तो फ्यूचर ऑफ एजुकेशन, वुड देयर बी एनी यूजफुलनेस इन कॉलेज एजुकेशन डिग्री, या फिर आप इवन हम देख रहे हैं ना हाउ स्लोली वी हैव डेटियोरेटेड। जैसे 10th हम लोग बोलते थे ना 12th तक की स्कूल होनी चाहिए, फिर एक कैपिटलिज्म का ऐसा समय आया जहाँ पे 10th के बाद 11th 12th है ना, वो बोल रहे हैं कि हम साथ में आपका नीट की तैयारी और जेई मेंस एडवांस उनकी तैयारी करेंगे। यू डोंट नीड टू डू 11th और 12th इन द स्कूल। स्कूल एक ऐसा जगह है जहाँ पे देयर इज एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, राइट। वहाँ पे सिर्फ एकेडमिक बातें नहीं होती है, वहाँ पे यू लर्न टू कोलैबोरेट, है ना, यू अमंग फ्रेंड्स, देयर इज अ सेंस ऑफ कंपटीशन। अब रोबोट की बात करेंगे और समझ लो ना कि आप अपना असाइनमेंट, ओके, आप बना रहे हो और उसको चेक करने वाला भी एक रोबोट है, एआई है, ओके। तो देयर इज नो ग्रोथ, राइट। जैसे यूपीएससी के क्वेश्चन देखो, इट्स क्रिटिकल इन द सेंस इट्स नॉट वन लाइनर, राइट। ये नहीं कि तुरंत गूगल पे बोला और ये आंसर हो गया, नहीं। इसमें चारों स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जो आपके दिमाग को घुमा दोगे, है ना। इसलिए यूपीएससी विल स्टे, ओके, अदरवाइज एंटायर इंडियन इकोनॉमी आई गेस और गवर्नेंस, है ना, वुड कोलैप्स। स्टील फ्रेम इसलिए कहा गया, ये 1000 सीट आएंगी, ओके, 1000 सीट में 500 जो होंगे हो सकते हैं करप्ट हो, ओके, लेकिन 500 ऑफ देम वुड बी पेट्रियोटिक, है ना। उनको पता होगा कि यार इफ वी फेल इंडिया फेल्स, राइट। उसके लिए ये एग्जाम है ना। तो बहुत अच्छे से आपने बहुत अच्छा चूज किया है। इट्स टफ, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि देयर शुड बी अ प्लान बी। प्लान बी में क्या है, देखो जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है, इवन चाइना में सबसे ज्यादा किस चीज की कमी है, उनके पास टेक्नोलॉजिकली दे हैव डेवलप्ड सो फार, है ना, विथ एआई, रोबोटिक्स एंड एवरीथिंग। पर अगेन फॉर कम्युनिकेशन दे नीड समवन, राइट। और अपने इंडिया में इसलिए मैं बहुत फोकस करता हूँ कि विथ एन एजिंग यूरोपियन पॉपुलेशन, ओके, देखो अभी जिनकी कम्युनिकेशन अच्छी है, कम्युनिकेशन नॉट इन द सेंस दैट हु कुड रीड अ पेज विदाउट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम बन गया है ना। 5th स्टैंडर्ड का बच्चा 2nd स्टैंडर्ड की किताबें नहीं पढ़ पाता, राइट, या फिर मैथ सॉल्व नहीं कर सकता। तो एवरीथिंग हमेशा से कंपटीशन रही है और दिस कंपटीशन वुड रिमेन। वी वुड बी अ चीपर मार्केट, ओके, वेयर हेड काउंट है ना, हेड काउंट, जैसे एक को वो रिक्रूट करेंगे तो दे वुड हैव टू पे ह्यूज सम ऑफ मनी, और उसके बदौलत तो यहाँ पे 30-40 को तो ये दोनों चीज पे आप ध्यान रखो, एक तैयारी अप टू डेट और आपकी कम्युनिकेशन, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरल स्टडीज पेपर 2, इसमें वो जो टॉपिक है ना अपना, इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर, है ना, जिसमें हेल्थ आता है, एजुकेशन आता है, ह्यूमन रिसोर्स आता है ना। तो देखिए क्वेश्चन है डिजिटल डेप्थ, डिजिटल डिवाइड नहीं, डिजिटल डिवाइड हमारे हम जब तक एग्जाम दे रहे थे 2020 तक, तब तक इंपॉर्टेंट था। यह है डिजिटल डेप्थ, डेप्थ मतलब उधार। आप डिजिटली कुछ भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो 24 आवर्स है उसमें आप कुछ भी इन्वेस्ट कर रहे हो, है ना, तो किसी चीज से उधार लिया गया होगा, अच्छे से समझेंगे, है ना। डिजिटल डेप्थ इज एमर्जिंग एज अ साइलेंट क्राइसिस
दैट थ्रेटन्स इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड, सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन, सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन, है ना। तो आपसे पूछा क्रिटिकली एनालाइज द स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे जो अभी हुआ 25-26 है ना, 25-26 का, सजेस्ट मेजर्स टू बैलेंस डिजिटल ग्रोथ विथ मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग। 250 वर्ड्स का, राइट। अगेन वर्ड लिमिट ध्यान में रखिए, जैसा आप कॉलेज में आंसर लिखते हो वैसे ही लिखना है, बट योर पॉइंट शुड बी वर्थ फेचिंग मार्क्स, राइट। तो चलिए देखते हैं। तो दो इंपॉर्टेंट, डिजिटल डेप्थ, है ना, डेमोग्राफिक डिविडेंड, ओके, और आप क्या क्रिटिकली एनालाइज करना और आपको मेजर्स बताने, राइट, और ये सब 250 वर्ड्स में, ओके। तो इंडियाज डेवलपमेंटल नैरेटिव हैज अंडरगोन अ सिग्निफिकेंट चेंज, ओके। जैसे हम क्या था कि अचानक से एआई आया ना, अचानक से हम डिजिटल हुए, ओके, और देयर हैव बीन अ रैपिड प्रोलिफरेशन आफ्टर 2015 आई गेस, राइट, जहाँ पे वो चलिए है ना कि इंपॉर्टेंट काम को छोड़ के अनप्रोडक्टिव काम पे हमने ज्यादा इन्वेस्ट करना शुरू किया, राइट। जैसे जंक होता है ना, फूड, ठीक है, आपको अगर खिचड़ी दी जाए दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ, और आपको पास्ता दिया जाए, ऑफ कोर्स यू वुड प्रेफर पास्ता विच मे लेटर ऑन नीड यू टू डायबिटिक, है ना। तो वैसे इसमें इंटरनेट आया, बहुत अच्छी बात थी, लेकिन वहां पे प्रोटेक्टिव चिप देखने के बजाय हमने उसका इस्तेमाल जंक, जो बोलते हैं ना, डिजिटल जंक, है ना, अच्छे से समझेंगे। तो ये डिजिटल डिवाइड, ओके, पहले हमारा था फोकस डिजिटल डिवाइड, उसमें क्या होता था, मिशन दैट कि कोई डिजिटली साउंड है और डिजिटली अनसाउंड है, लेकिन द मिशन, जो हमारा मिशन था, हैव बीन लार्जली बीन अकम्प्लिश्ड, वो हमने प्राप्त कर लिया विथ नियरली 970 मिलियन इंटरनेट कनेक्शन। इसलिए तो सारे के सारे आ रहे हैं ना, फेसबुक, मेटा, है ना, जुकरबर्ग और सारे कोई क्यों आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अगेन यही इतने मिलियंस ऑफ इंटरनेट कनेक्शन है हमारे पास, और कितना डेटा हम जनरेट करेंगे। 85% ऑफ स्मार्टफोन पेनिट्रेशन, 85% हमारी मतलब जो टोटल पॉपुलेशन का 85% है ना। हाउएवर एज द इकोनॉमिक सर्वे 25-26 हाइलाइट्स द विक्ट्री हैज बर्थड, है ना, एक नया चैलेंज आ गया, डिजिटल डेप्थ, है ना। अब इसके बारे में जानते हैं, डिजिटल डेप्थ है क्या। डिजिटल डेप्थ इज अ क्यूमुलेटिव मेंटल, फिजिकल, सोशल, इमोशनल हेल्थ कॉस्ट, ओके। डेप्थ जो है, उधार जो है, ये अपनी किस चीज पे ले रहे हैं हम, डिजिटली इन्वॉल्व हो रहा है, हमारा मेंटल हेल्थ खराब हो रहा है, फिजिकल हेल्थ खराब हो रहा है, सोशल हेल्थ खराब हो रहा है, किसी से बात नहीं करना, अपने मोबाइल पे, है ना, एक रूम में बंद करके अपने, और इनकी लॉन्ग लास्टिंग जो इफेक्ट्स है वही है एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स, ओके। तो ये सबका कारण है एक्सेसिव स्क्रीन टाइम। इट क्या क्या मैनिफेस्ट करता है, एंग्जाइटी, स्लीप डिप्राइवेशन एंड मेटाबॉलिक इश्यू, पोटेंशियली ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड इनटू डेमोग्राफिक डिजास्टर, है ना, या डेमोग्राफिक लायबिलिटी, ओके। कितने प्रोडक्टिव हो सकते हैं, इवन व्हेन आई मीट 10th 11th 12th स्टूडेंट, दे आर सो एक्साइटेड, है ना। जैसे अभी बोर्ड्स के एग्जाम चल रहे हैं, ओके, कि भैया मुझे ये बनना, वो बनना है, और आफ्टर देयर मैथ्स एग्जामिनेशन और फिजिक्स एग्जामिनेशन, है ना, दे हैव मतलब दे स्टार्टेड रियलाइजिंग लाइक वी डिड वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन मोबाइल फोन, है ना। अब की बार हम सुधरेंगे, अब की ऐसा नहीं करेंगे, बस पास हो जाए। तो फिर ये सारा चीज है ना, दिस इज हाउ मैथ्स का प्रॉब्लम आप करो, रीजनिंग करो, या फिर इफ यू हैव सम नॉलेज, ओके, दैट गिव यू अ मेलेटोनिन बूस्ट, है ना, एक अंदर से आपको अच्छा लगता है, यू हैव अचीव्ड समथिंग, ओके, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। वो एक्सरसाइज, कोई रनिंग कर रहा है, कोई, तो दे वो मोटिवेशंस, ओके। अब वो सब कुछ हैव बीन रिड्यूस्ड टू अ सिंगल मोबाइल फोन। तो इस कारण से इतनी सारी दिक्कतें आ रही हैं, वी कैन इंप्रूव इट, ओके, वो भी बताएंगे, क्योंकि आपको सजेशन पूछा है तो आपको बताना भी पड़ेगा, है ना। अब ये आया कैसे, थ्रू स्टेजेस, राइट। ये डिवाइड से हम डेप्थ पे कैसे आ गए। 4 years डिजिटल डिवाइड refer to a gap between those with access to technology and those without. Having bridged this, we have entered an era of digital depth, the cumulative physical, mental, social cost incurred due to the excessive and unregulated digital consumption. Okay, अभी आप देखते हो ना कि even if a person isn't earning, earlier if he couldn't have afforded mobile phone, वो भी iPhone लेके घूम रहा है, okay. The kind of work one do and the kind of mobile he projects are entirely different, है ना। कमाने को आप शायद 10,000 कमा रहे हो और आपके पास 1 लाख की फोन हो, ओके, और इतना दिखावा है ना, लाइक्स, दिखावा, ये सब। सैचुरेशन ऑफ लाइफ, सबसे बड़ी दिक्कत जो अभी टीन्स में आ रहा है ना, 15 से 24 साल के बीच में, कि स्क्रीन जो है अब एक टूल नहीं रहा है कि हम जैसे पहले टीवी को बोलते थे ना, इडियट बॉक्स, लेकिन उनमें टाइमिंग्स होती थी, इतने से इतने समय देखना है, रेस्ट ऑफ द टाइम यू वुड स्पेंड विथ योर पेरेंट्स, फ्रेंड्स, है ना, प्लेइंग,
कितने सारी चीज़ थे। अभी देखो कि ना ग्राउंड्स हैं, ना वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना आपके वैसे दोस्त हैं। ओके, एक तरह का नकलीपन है ना आ गया है दोस्ती में भी। ओके, यू डोंट वांट टू प्रिटेंड द रियल सिचुएशन यू आर इन। ओके, जबकि सामने वाले का भी सेम सिचुएशन होगा। ओके, पर समहाउ वी प्रिटेंड, वी टेंड टू प्रिजर्व आवर ईगो। कोई आपसे पूछता आप कैसे हो, आप अच्छे हो, इवन दो यू माइट नॉट फील और यू माइट नॉट बी इन द कंडीशन वेयर एनीथिंग नियर टू बीइंग लाइक नाइस और गुड could come, right? तो ये स्क्रीन हैड रिड्यूस्ड एवरीथिंग, इसलिए तो डिप्रेशन, राइट? आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, और आजकल तो और है ना ये जो AI हेल्यूसिनेशन, ये भी हमने प्रीलिम्स के क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि इफ यू आर ओवर रिलायंट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर योर क्वेरीज प्रॉब्लम, ओके, देन द काइंड ऑफ रिस्पॉन्ड मे लीड टू योर डेथ। ओके, आपको इतना डिप्रेसिंग और इतने पिल्स विल्स और इतना नशा में वो डाल देंगे कि यू वुड बी इन योर वर्स्ट सिचुएशन। ओके, गुड टू बैड, बैड टू वर्स्ट, ऐसे में आप चले जाओगे, राइट? तो ये 15 से 24 साल, इवन पेरेंट्स, राइट, नीड टू लिसन टू दिस लेक्चर। ओके, तो ये जो कम से कम 5 से 7 घंटे का जो ट्रैप है ना, ये एवरेज हो गया। अब एवरेज स्क्रीन टाइम हैज रीच लेवल वेयर इट ऑल्टर्स। ओके, मतलब समझो कि 5 से 7 घंटे, राइट, कुड बी प्रोडक्टिव, कुड हैव बीन इन्वेस्टेड इन सम अदर थिंग, लाइक स्कूल में बच्चे जा रहे हैं, उसके बाद 5 से 7 घंटे ना मोबाइल, या फिर कोई जॉब कर रहा है, उसके बाद 5 से 7 घंटे जस्ट लुकिंग एट अनप्रोडक्टिव रील्स। और रील्स भी वैसा कि दे रन ऑन एल्गोरिदम। ओके, आपने एक बार कुछ गलत चीज देख लिया तो फिर ओके वो एल्गोरिदम पकड़ लेगी और बस आपको उस तरीके से आपको खुद पर, मतलब योर मोबाइल फोन नोज यू बेटर देन यू योरसेल्फ, है ना, ये जो बोलते हैं ये रियलिटी है कि कोई आपको बता नहीं रहा, आपका मोबाइल फोन आपको बता रहा है कि देखो ये करोगे तो नेक्स्ट आवर शुड बी स्पेंड दिस वे। तो 5 to 7 आवर ट्रैप है ये एवरीडे का, ठीक है। और मेरा तो सिंपल उपाय है इसको, जैसे अब याद है ना टाइपराइटर, इतना हैकिंग और इतना है कि बड़े बड़े जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नाइस वर्ड है ना, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर है ना, दे आर बैक टू टाइपराइटर, क्योंकि वो हैक नहीं हो सकता। ओके, इंफॉर्मेशन का जो वो है, तो उसी तरह से दे वुड कम अ टाइम वेयर लोनलीनेस पेंडेमिक, ओके, इतना आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो ना, एंड इफ यू आर अर्निंग से 80,000 रुपीज पर मंथ, ओके, तो in a company they won't pay you 80,000 unless until they themselves get 6 times, है ना, what they pay you। 4,80,000 वो कमाएंगे तभी आपको, ओके, तो वो 4,80,000 उसके लिए आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा, राइट? तो अब उसी these things are getting replaced by AI, तो फिर वैसे भी है ना जॉब बहुत कम हो रहा है, तो एक चेंज आएगा इन द सेंस, जैसे टाइपराइटर वैसे सूनर ह्यूमैनिटी वुड रियलाइज दैट फेंकने के अलावा कोई उपाय नहीं है ना, वो कीपैड वाली मोबाइल वापस से आनी चाहिए, राइट? अनलेस देन डॉक्टर को आप विजिट करो, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, नाम गिनते जाओ, इवन कैंसर, राइट? स्लीप डेप्रिवेशन हुआ मतलब आपके बॉडी को रेस्ट नहीं मिला, देन एवरी ऑर्गन ऑफ योर्स आर पेइंग अ कॉस्ट फॉर योर एंटरटेनमेंट, एंड दैट वुड शो अप विद इन नेक्स्ट 5 to 10 years। ओके, आपको खुद पता चलेगा ना। तो ये 5 से 7 एवरेज स्क्रीन टाइम हैज रीच लेवल where it alter the cognitive function and social behavior। मतलब आप नशे के हालत में ही हमेशा हो, ओके, एक क्लियर माइंड जो आंसर दे सकता था वो आप नहीं दे पाते हो, क्योंकि योर माइंड समहाउ इज एंगेज्ड ऑन योर मोबाइल फोन। ओके, द थिंग दैट यू एब्जॉर्ब या फिर द थिंग यू ऑब्टेन फ्रॉम योर मोबाइल फोन। ओके, किसी को देखा, एक जेलसी आई, उसके इतने लाइक, उसके इतने शेयर, द थॉट लिंगर्स इन योर ब्रेन माइट फॉर अनदर 4 or 5 hours, है ना, और सोचो कि ये चीज़ नहीं होता तो योर 4 or 5 hours कुड हैव बीन मोर प्रोडक्टिव। कुछ नहीं तो सोशल बिहेवियर, आप किसी और से बात कर रहे होते हैं, कहीं घूमने गए होते हैं, पार्क में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। ओके, तो यही है ना कि द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन, फ्यूचर ऑफ जॉब मार्केट वुड सी अ सिग्निफिकेंट चेंज। लेकिन आई स्टिल, जैसे सैम ऑल्टमैन बोलते हैं ना कि, या फिर वो टेलीग्राम का है ना, ही सेज दैट ही नेवर यूजेस अ मोबाइल फोन ओनली व्हेन कोई नया प्रोडक्ट आया उसको चेक करने के लिए। तो वैसा सिचुएशन सबका आएगा, नहीं, डरने से तो कोई फायदा है नहीं। ओके, अभी इंडिया में भी वैसे भी मतलब देयर वुड बी अ टाइम व्हेन पेरेंट्स वुड रियलाइज कि इज देयर एनी पॉइंट ऑफ सेंडिंग आवर किड्स टू स्कूल्स, अगर सब कुछ है ना हैव बीन कंट्रोल्ड बाय एआई, देन व्हाट्स द यूज? टीचर्स आर गेटिंग रिप्लेस्ड, डॉक्टर्स आर गेटिंग रिप्लेस्ड, रिपोर्ट लाया, रिपोर्ट डाला, और इतने सारे मॉडल से आई कि वो बिल्कुल सही से डायग्नोसिस कर सकते हैं आपका, रोबोटिक्स है जो आपका इलाज कर सकता है। ओके, लेकिन इन सब का है कि इफ समथिंग गोज रॉन्ग, ओके, हु इज टू ब्लेम? मशीन को तो ब्लेम नहीं कर सकते आप। ओके, जैसे उबर ईट और वो सब है ना, ड्रोन्स के थ्रू वो
पार्सल देना, तो किस तरह का विद्रोह हो रहा है वहाँ पे कि जहाँ पे वो ड्रोन देखते हैं उसको मार गिराते हैं और लूट पाट के चले जाते हैं। तो एवरीथिंग हैज अ प्राइस। ओके, चलिए, द प्राइस ऑफ कनेक्टिविटी जो हम अभी देख रहे हैं ना मोबाइल, वाइल डिजिटल एक्सेस इज राइट, द इंटरेस्ट ऑन डेप्थ इज बीइंग पेड इन द फॉर्म ऑफ राइजिंग एंग्जाइटी, डिप्रेशन एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ओके, आप जैसे देखो कि बिहार और यूपी में बहुत ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं। ओके, बट सेल्डम यू वुड फाइंड देम लाइक डिप्रेस्ड और एंग्सियस। खाना मिल जाए, बिकॉज उनकी वो बोलते हैं ना कि बेसिक ह्यूमन नीड वहाँ पे वो आ चुके हैं। ओके, कि जितना कम में भी वो सर्वाइव कर लेते हैं। ओके, तो वैसा अभी एवरीथिंग वुड गेट रिवर्स। ओके, जब तक कि हमें एक वो ना मिल जाए ना, जो बोलते हैं ना कि सेंस ऑफ अचीवमेंट। ओके, अभी भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं IIT IIMs, इवन दो है ना, न्यूज़ आर क्वाइट डिजास्टर्स, राइट, कि 30% ऑफ IITians नॉट रिक्रूटेबल, इंजीनियर्स मोस्ट ऑफ देम, और सिर्फ सॉफ्ट स्किल, बिकॉज ऑफ सॉफ्ट स्किल। ओके, और कोई कारण नहीं है। एकेडमिकली दे माइट बी फाइन, साउंड, बट सॉफ्ट स्किल ये इतना प्रोमिनेंट है बिकॉज एज अ ह्यूमन यू नीड टू इंटरेक्ट, यू नीड टू डिस्क्लोज योर आइडियाज, यू नीड टू हैव सम ड्रीम्स, है ना। उसी को तो फिर सामने वाला कैपिटलिस्ट वुड इन्वेस्ट इन यू। ओके, तो ये दिस थिंग वुड एवर गो, राइट। तो देखिए, चेंजेस, वी आर इन मिडल ऑफ समथिंग, चेंजेस आएंगे। अभी वो 3 साल ट्रम्प के और अपने वाले भी, है ना। तो देखते हैं कि क्या निकलता है, क्योंकि जब हम आंसर राइटिंग करते थे तो गिग इकोनॉमी और यूनिवर्सल बेसिक इनकम, ओके, जो अभी देखते हैं ना कि दैट वाजंट सस्टेनेबल, कि दिल्ली का इलेक्शन है तो इतने पैसे दे दो, बिहार का इलेक्शन है तो इतना, दैट वाजंट सस्टेनेबल। अभी स्टेट खुद 5 लाख 7 लाख के कर्जे में है, वेयर दे आरंट एबल टू पे सैलरीज एंड पेंशन टू देयर स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ओके, तो यही इसका इफेक्ट है। अमेरिका 39 है ना, अब तो ऑलमोस्ट 40 ट्रिलियन डॉलर डेप्थ। ट्रम्प कितनी भी बुद्धि लगा ले ना, ये सैंक्शन, टैरिफ, कुछ भी कर ले। ओके, उन्होंने जो गलती की थी ना, गोल्ड स्टैंडर्ड से हट के जितना गोल्ड है उतना ही डॉलर छाप सकते थे आप। अब उन्होंने, निक्सन ने वो डॉलर स्टैंडर्ड खत्म किया, आंख बंद करके वो नोट छापता गया, हमेशा सीलिंग बढ़ते गई, और अभी देखो उनकी हालत कैसी है। सेम विद अस, द डिविडेंड विच RBI इज पेइंग टू गवर्नमेंट, अच्छा वो इकोनॉमिक्स का हो जाएगा, राइट। तो द इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल डेप्थ इज नॉट मियरली साइकोलॉजिकल, इट्स डीपली बायोलॉजिकल, है ना। सिर्फ साइकोलॉजी को नहीं, वो आपकी पूरी बायोलॉजी को खराब करा, किडनी खराब, लिवर खराब, फिर बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। ओके, तो अब क्या है, द ह्यूमन बॉडी इज बीइंग फोर्स्ड टू अडेप्ट टू एनवायरमेंट विच इट वाजंट इवॉल्व फॉर। हमारी बॉडी इस चीज के लिए, इतना ज्यादा नॉलेज लेने के लिए तो कभी नहीं बनी थी, राइट। द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, बॉम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, उसमें भी मिस इंफॉर्मेशन, डिस इंफॉर्मेशन, ठीक है, इतना ज्यादा लेने के लिए अपना एक टर्म याद रखिए, सर्काडियन रिदम। सर्काडियन रिदम जैसे आप देखते हैं ना, पंछियों को 6 बजता तो चू 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 चू, और फिर शाम का 7-8 बजा तो वो गोज इन डीप स्लीप, शांत हो जाते हैं। तो हमारी बॉडी का एक सर्काडियन रिदम है ना, कि इस समय पे खाना, इस समय पे सोना। ये डिस्ट्रप्शन हो गया है, डिस्टर्ब हो गया। क्यों? क्योंकि मोबाइल या टैब में से जो ब्लू लाइट आपका निकलता है फ्रॉम द स्क्रीन, ये सप्रेस करता है मेलेटोनिन। ओके, बोलते थे ना कि रात में दूध पी के सोना चाहिए। दूध में क्या होता है? स्लीप हार्मोन, यही मेलेटोनिन। तो जब आप स्क्रीन देखते हो तो उससे जो ब्लू लाइट निकलती है ना, वो इस हार्मोन को इफेक्ट करती है, वो आपकी पूरी, और एक बार नींद खराब तो आपकी एंटायर, है ना, आपकी बायोलॉजिकल जितने भी बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल जितने भी फिनोमेना वो खराब। ओके, यही है केमिकल हाईजैकिंग। ये ट्रिक करता है ब्रेन को टू एक बोलता है ना कि वो हमारे ब्रेन को ट्रिक करता है कि अभी दोपहर है, अभी रात नहीं हुई, क्योंकि रात में आप कंबल के अंदर अपना मोबाइल चला रहे हो, राइट। तो ब्लू लाइट, तो ये रिलेशन है ना, इट वुड फेच यू गुड मार्क्स। ओके, ये सब वर्ड याद रखिए, मेलेटोनिन, केमिकल हाईजैक, ओके, ब्लू लाइट। ओके, तो यही स्लीप और हेल्थ का तो बहुत बड़ा संबंध है ना। स्लीप डेप्थ, है ना, मतलब स्लीप, अब उधार हमने किसे लिया? वही डिजिटल डेप्थ इज लीडिंग टू इंडिकेटर ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स इंक्लूडिंग ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज। ओके, फिर डोपामिन ओवरलोड। डोपामिन समझो कि जैसे देखते हैं ना कि कुछ एडवर्टीजमेंट के ठंडा मतलब कोका कोला, है ना, या कैडबरी, या कोई भी ब्रांड प्रोडक्ट का लो, वो आपको इस सेंस ऑफ, आप देखते हो, आपको पता है इन रियलिटी दिस थिंग्स आर नॉट गोइंग टू हैपन। ओके, डीओ डाल दा, ऊपर से लड़कियां गिर रहे, वैसा कभी नहीं होता है। एक आपके ब्रेन को डोपामिन का डोज चाहिए होता है, उनको पता है कैसे देना है। ओके, और इसके बाद का स्टेज तो सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, दारू, वो सब, मतलब इन अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी वो हर एक चीज कोशिश करेंगे ना कि आपको किस तरह से आपके दिमाग को डोपामिन का डोज दिया जाए। अब जो आया है वो है मोबाइल पे स्क्रॉलिंग।
ओके, एल्गोरिथम पकड़ लिया कि हाँ आपको इस तरह का चीज देखना पसंद है। इनफाइनाइट स्क्रॉल्स क्रिएट अ डोपामिन लूप। अच्छा एक और देखते हैं, अच्छा एक और देखते हैं, और देखते देखते आप पता चला 4 से 5 घंटे आपने बर्बाद कर दिए। भूख लगी है तब भी देख रहे हैं, समझोगे, है ना। तो यही करता हमारे रिड्यूसिंग द ब्रेन्स एबिलिटी टू फोकस ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स एंड इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ एडिक्टिव बिहेवियर्स। आप भले अपने आप को बहुत सारा है ना एक रेजोल्यूशन या प्रॉमिस करके गए होंगे कि कल से मैं ये सुधारूंगा वो सुधारूंगा, बट दिस थिंग इज सो एडिक्टिव, ओके, कि आप इस पर फंसी जाओगे। अब इकोनॉमिक डायमेंशन देखते हैं ना, डिविडेंड वर्सेस लायबिलिटी। ओके, इंडिया ग्रेटेस्ट एसेट, जो हमारा एसेट है, इज द डेमोग्राफिक डिविडेंड। बहुत यंग पॉपुलेशन और बहुत ज़्यादा है ना, अ लार्ज यंग वर्किंग एज पॉपुलेशन। डिजिटल डेब्ट जो है ये थ्रेटन करता है टू ट्रांसफॉर्म दिस एसेट इनटू लायबिलिटी। ठीक है, अब फ्यूचर डेमोग्राफिक डिविडेंड इस तरह से इफेक्ट हो रहा है, डेमोग्राफिक लायबिलिटी है ना, डिजिटल डेब्ट के कारण। देखिए वर्क, हमें वर्क फोर्स चाहिए जो हेल्दी हो, प्रोडक्टिव हो, इनोवेटिव हो, ठीक है, लेकिन हमें कैसा मिल रहा है? सिर्फ एक छोटे से मोबाइल के कारण क्रॉनिकली टायर्ड, बर्न आउट, मेंटली डिप्लीटेड, ओके, एंग्सियस, हमेशा एंग्सियस, मेरी जॉब रहेगी कि नहीं, कहाँ से पैसा आएगा, आगे फ्यूचर क्या होगा, तो ये कॉन्स्टेंट है ना। फिर इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, डेमोग्राफिक डिविडेंड है तो हाई होना चाहिए, हमारा हाई ग्रोथ होना चाहिए, ठीक है, इन डिजिटल एंड सर्विस सेक्टर, ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है कि सब बीमार पड़ रहे हैं, ओके, और दे हैव बीन राइजिंग हेल्थ केयर कॉस्ट, ओके। नेशनल हेल्थ पे देखो कि हमारा जो कितना ज्यादा बर्डन बढ़ गया ना, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, एंड दे स्टार्ट एट द एज ऑफ 23-24। आई रिमेंबर आई मेट अ स्टूडेंट, है ना, ट्रेन में एक स्टूडेंट से मिला हु वाज प्रिपेयरिंग फॉर हिज आईआईटी एग्जामिनेशन, और वो बोल रहा था कि भैया कभी कभी ना नींद नहीं आता तो नींद की गोली, एट दैट स्टेज, ओके। और लड़कियों में भी देखते हैं ना, जैसे इवन माय नीस, ओके, कुछ भी थोड़ा सा भी दर्द हुआ, कुछ हुआ तो तुरंत है ना दे गो ऑन फॉर मेडिकेशन, ओके, मेडिकेशन, समझ रहे हो, एक तरह से ड्रग्स ही है, राइट। तो अगेन अर्लियर है ना, वी देयर नीड टू बी अ फुल सर्कल ऑफ आवर लाइक आवर एंसेस्टर्स टीचिंग, है ना, स्टिल वर्क्स, ओके। अभी एनवायरमेंट उतना खराब नहीं हुआ है, ओके, विदाउट मेडिसिन वो कुछ सर्वाइव, है ना, बस चलिए। द डिजिटल इकोनॉमी कंट्रीब्यूट्स रफली 12% ऑफ नेशनल इनकम। डिजिटल इकोनॉमी 12% ऑफ नेशनल इनकम, पर ये इनकम किसके पास जा रहा है? बड़े बड़े धना से, है ना, क्यों? क्योंकि वो बाई बैक, अपनी शेयर को बाई बैक कर रहे हैं, ओके। देयर प्रॉफिट आर इन द रेंज ऑफ 250 to 350%, ओके। ऐसा बोलते हैं ना कि 1% होल्ड 40% ऑफ इंडियाज इनकम, ओके, और लास्ट 50% मतलब है 20% ऑफ एंटायर इंडियाज इनकम। ये इतना बड़ा मिसमैच, ओके, विद्रोह होना है, राइट। द डे जैसा बोलते हैं ना कि पेट भरा हुआ होना चाहिए और एंटरटेनमेंट होना चाहिए, तो जिस दिन ये आईपीएल और ये 5 किलो राशन खत्म होगा, देयर वुड बी, है ना, इवन दिस हैवन वर्कड आउट, है ना, ये जो 5 किलो राशन है या फिर फ्रीबीज जो बोलते हैं 10,000 दे दिए, वॉज नेवर सस्टेनेबल, राइट। महीने महीने आप दे नहीं सकते हो। किसान पे भी देखो कि वो 6,000 साल का, और कहाँ अमेरिका, है ना, वो दैट स्पेंड अराउंड 40 lakhs, एक किसान को 40 लाख मिलते हैं एज अ सब्सिडी, तो कहीं पे भी हम टिकेंगे नहीं। However, if the workforce is mentally and physically compromised by their mid-20s, जो हो रहा है, the long-term productivity loss may outweigh these gains, okay? अब हम क्या कर सकते हैं? सजेशन है ना, इंस्टीट्यूशन एंड पॉलिसी इंटरवेंशन। पहला, द स्टेट इज शिफ्टिंग फ्रॉम पैसिव एडवाइजरी, अब सिर्फ एडवाइस नहीं दे रहे हैं कि आप मोबाइल से दूर रहो, सिस्टमिक इंटरवेंशन जरूरी है ना, कि स्कूल में मोबाइल लाना अलाउड नहीं, आज 7 से 9 बजे के सोने से 1 घंटे पहले आपको मोबाइल छोड़, अब इंटरवेंशन चाहिए, राइट। पहले मेंटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं अपने इंडिया में क्या क्या बना है। एक तो टेलीमानस, 32 लाख कॉल सेंटर्स टू द नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम इंडिकेट्स अ मासिव प्रीवियसली हिडन डिमांड फॉर साइकोलॉजिकल सपोर्ट, है ना, जैसा बोलते हैं ना कि आप डिप्रेस्ड हो, योर फ्रेंड और योर फैमिली मेंबर्स को जज दैट यू आर डिप्रेस्ड रेदर देन यू योरसेल्फ। आप हो सकते हैं हंसते हो, जॉली हो, सब कुछ अच्छा आप दूसरे को दिखा रहे हो, लेकिन ओके। वैसे निमहंस बजटरी उनका भी इंक्रीज किया गया है, ट्रीटिंग मेंटल हेल्थ एज अ कोर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट रेदर देन अ पेरिफेरल हेल्थ केयर इश्यू, ठीक है। फिर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क देखो, मतलब सब जब लूट लिया तब ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन, वो लूडो और क्रिकेट 11 कितनों के पास पैसे बर्बाद किए हैं ना। मैंने उनको देखा है जो ठेले पे खाना खाते थे और वुड भी, है ना, इन्वेस्टिंग अलॉट इन लूडो और ये जितने भी ड्रीम 11 और ये सब में थे। और उनमें होता क्या है कि आपको बता देंगे कि यू माइट सी योर वैलेट
गेटिंग इंक्रीज, है ना, कि आप पैसे जीत रहे हो, लेकिन जब वो पैसे विड्रॉ करने की बारी आएगी तो आपको यू वोंट बी अलाउड। तो कितना बड़ा धोखा हुआ था ना। तो आप जो देखते हो अभी भी देखो, आपकी इतनी इनसिक्योरिटी होती है, कोई बाल उगाने के लिए, कोई हॉर्लिक्स, कोई ये, मतलब हर एक इनसिक्योरिटी को आपको ज़्यादा गोरा बनाना, स्पेशली विद कोरियन सीरियल्स, ओके, वो जो दिखाते हैं एक ब्यूटी स्टैंडर्ड बना दिया है कि इससे नीचे तो बहुत सारी चीज़ों को बस अपनी, आप खुद अपनी इनसिक्योरिटी पे काम करो, है ना, स्पेंड टाइम विथ योर सेल्फ एंड यू वुड नो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू आर लैकिंग, देन ओनली यू वुड बी एबल टू इम्प्रूव इट। और सबसे आसान काम है कि लिखो आप, है ना, इवन आप क्या प्लान कर रहे हो फॉर नेक्स्ट आवर्स, है ना, मतलब इवन राइटिंग डाउन योर प्लान्स वुड हेल्प यू अलॉट। ओके, तो ये ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन बहुत अच्छा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क किया, है ना, क्या, क्योंकि बहुत ज़्यादा एडिक्शन और फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन तो पूछो मत, ठीक। फिर गवर्नमेंट ने डिजिटल वेलनेस करिकुलम ये इंट्रोड्यूस किया, इंटीग्रेटिंग डिजिटल हाइजीन इनटू द स्कूल सिस्टम, ट्रीटिंग इट विद द सेम इंपॉर्टेंस एज अ फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। फिर सेफ्टी बाय डिजाइन, इंडिया जो है, इंडिया इज लुकिंग टुवर्ड्स ग्लोबल प्रेसिडेंट लाइक यूएस, यूके, यूएस, नीदरलैंड और जापान, कोरिया, इनमें बहुत सारी रेगुलेशंस आ गई हैं, ठीक है। ये करती हैं, दे मैंडेट टेक कंपनीज प्रायोरिटाइज न्यूरोलॉजिकल हेल्थ ओवर एंगेजमेंट मैट्रिक्स, क्योंकि साइबर बुलिंग, है ना, वो जो टीनेज लड़कियों का जो शोषण होता था, राइट, साइबर बुलिंग इसको कहते हैं, या फिर डार्क वेब, ओके, ये सब जो सुनते हैं कहानी, तो गवर्नमेंट ने इस पे ध्यान दिया, बोला कि दिस शुड बी बैंड, ओके। वो कितना, फेसबुक को कैसे माफी मांगनी पड़ी थी ना इन द सेनेट जुकरबर्ग को, क्यों, क्योंकि उसने जो एज ऑफ कंसेंट 18 रखा था कुड बी इजीली बाईपास्ड, है ना, इवन बाय अ 10 ईयर ओल्ड। तो वैसी रेगुलेशन नहीं, थोड़ी सी टफ चाहिए। दिस इंक्लूड बैनिंग फीचर्स लाइक इनफाइनाइट स्क्रॉल और ऑटो प्ले फॉर यंगर ऑडियंस। वो ऑटो प्ले है ना, लगा के छोड़ दिया, सो गए, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, है ना, या इनफाइनाइट स्क्रॉल करते रहो, है ना। अब ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस, ठीक है, जो कि हम अपने इंडिया में ला सकते हैं ना। टू सॉल्व सेंसरी क्राइसिस वी मस्ट लुक एट द इंटरनेशनल मॉडल दैट, पागलपन से बचने के लिए, दैट प्रायोरिटाइज फिजिकल रियलिटी ओवर वर्चुअल एंगेजमेंट, है ना। वो देखते हैं ना, गूगल्स पहन लिया, उसमें एंटायर पिक्चर जा रहा है ना, 3D 4D वर्चुअल रियलिटी, वो सब अच्छा, ये सब फ्लॉप हो गए, है ना, क्योंकि ह्यूमन है ना, अभी उस तरह से इवॉल्व नहीं हुआ है, ओके। स्कैंडिनेविया में देखिए, उसमें ओपन एयर लाइफ ये इंश्योर करता है कि नेचर रिमेन द प्राइमरी टीचर, प्रोवाइडिंग अ सेंसरी रिच एनवायरनमेंट दैट स्क्रीन कैन नॉट रेप्लिकेट, है ना। आप सोचो कि घर पे बैठ करके, इवन दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट और IIT, राइट, एक छोटे से कमरे में बैठ करके अपने मोबाइल पे या टैब पे, है ना, दिन रात बिता रहे हैं, रेदर देन जो हमारी प्रीवियस जनरेशन थी, जहाँ पे स्कूल होता था, पेड़ पौधे होते थे, गेम्स पीरियड होता था, है ना, देयर फिजिकल एक्सरसाइज अलॉन्ग विथ मेंटल एक्सरसाइज, राइट। फिर अर्बन सोशल कॉन्स्टेंट देखो, ठीक है। अभी क्या है कि पहले गांव घर में क्या था कि ऐसे बिल्डिंग बनती ना, हॉरिजॉन्टल, अब वर्टिकल अपार्टमेंट्स, ओके। द क्रिटिकल डायमेंशन ऑफ डिजिटल डेप्थ इन इंडिया इज द लैक ऑफ फिजिकल ऑल्टरनेटिव। क्यों, यहाँ पे जितने भी ग्रीनरी है आर गेटिंग vanished, right? In dense vertical urban center, the smartphone is the only accessible escape from the concrete heavy claustrophobic environment, है ना, कि नेचुरल एनवायरनमेंट से हम एक ना प्लास्टिक एनवायरनमेंट में, राइट। फिर ग्रास रूट रेजिस्टेंस आना चाहिए इन रूरल एरियाज, डिजिटल फास्ट, है ना, सायरन, क्यू बैन, है ना, जैसे 7 से 9 बजे के बीच में एक सायरन बजा दो कि पेरेंट्स को भी रियलाइज हो कि भाई अब मोबाइल छीनना बच्चों से, ओके, कि आप फैमिली टाइम, डिनर साथ में करो, टीवी या मोबाइल बंद करके बात करो, है ना, मतलब आपस में बात करो, ठीक है। अब आगे कैसे बढ़े, एक्सपेंशन ऑफ टेलीमानस बहुत जरूरी है ना, क्योंकि पता है ना कि अभी बहुत लोग एंग्जियस हैं, डिप्रेस्ड हैं, लेकिन वो बताते नहीं है। मूविंग बियॉन्ड क्राइसिस इंटरवेंशन, द टेलीमानस प्लेटफॉर्म शुड बी अपग्रेडेड टू इंक्लूड स्पेशलाइज्ड विंग फॉर डिजिटल एडिक्शन, फिर काउंसलिंग होनी चाहिए। दिस इंक्लूड डिजिटल वेलनेस ऑफिसेस एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट जिला के लेवल पे होना चाहिए। फिर प्रिवेंटिव हेल्थ पिवट, है ना, following the economic survey 25-26 recommendation, health policy should shift from a treatment centric model to preventive one. This involves integrating digital wellness checks into regular screening at Ayushman Arogya Mandir, okay। फिर differentiated data plan, ये बहुत जरूरी है ना, कि जैसे खाने में होता है ना जंक फूड फ्रॉम हेल्दी फूड, वैसे है। एज सजेस्टेड इन रिसेंट पॉलिसी डिस्कशन, नेटवर्क प्रोवाइडर शुड ऑफर डेटा प्लान्स दैट डिफरेंशिएट बिटवीन एजुकेशनल, कि हम पढ़ाई लिखाई के लिए मोबाइल यूज कर रहे हैं, है ना, जो हमारा उसके लिए, और दूसरा रिक्रिएशनल यूज, है ना, कि हाँ मस्ती करने के लिए यूज करें, ये दोनों में डिफरेंशिएट करना होगा ना।
इस तरह से अगर बच्चे नहीं तो एटलीस्ट पेरेंट्स है ना कुड मॉनिटर देयर किड्स। जैसे डाइट होता है वैसे ये डिजिटल डाइट। ओके, फिर प्लेटफॉर्म की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए अंडर द आईटी रूल्स। ओके, प्लेटफॉर्म मस्ट बी हेल्ड लायबल फॉर एल्गोरिदम दैट पुशेस एडिक्टिव और हार्मफुल कंटेंट टू माइनर्स, मूविंग द बर्डन ऑफ सेफ्टी फ्रॉम द यूजर्स टू द प्रोवाइडर। ऑफलाइन, फिर बहुत सारे ऑफलाइन पता बोलते हैं यूथ क्लब्स होते थे जहाँ कैरम खेलना, टेबल टेनिस, बैडमिंटन क्लब्स। ओके, तो ऑफलाइन यूथ हब स्टैब्लिश सब्सिडाइज स्पेस फॉर स्पोर्ट्स, आर्ट्स, मैनुअल क्राफ्ट, है ना। ये साउथ कोरिया का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ना, रेस्क्यू कैंप टू ऑफर डोपामाइन ऑल्टरनेटिव। बोला ना, जैसे आप मैथ्स का कोई सवाल बनाओ, है ना, इफ इट्स डन बाय एआई, ओके, कर सकते हैं ना। कैलकुलेटर बहुत पहले था, लेकिन अभी भी हम इज्जत करते हैं ना उसके, जो वो को रिसाइट टेबल्स, है ना, कुड डू मैथ्स ऑन देयर ओन विदाउट यूजिंग द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स, सॉरी कैलकुलेटर्स। तो वैसे ही आंसर तो है। ओके, कितना भी बड़ा आपका कैलकुलस का प्रॉब्लम हो या मैथमेटिकल प्रॉब्लम हो, देयर इज एन आंसर ऑन एआई। लेकिन आप खुद से अगर कुछ करते हो तो देयर यही है ना कि कुछ सेंस ऑफ अचीवमेंट, है ना, डोपामाइन शिफ्ट, ये बहुत जरूरी है। फिर एक देखते हैं अडॉप्टिंग अ डिजिटल डाइट, जो डिस्कस किया ना, ट्रीटिंग डिजिटल कंटेंट लाइक फूड, कंज्यूमिंग हाई क्वालिटी न्यूट्रिशनल कंटेंट एंड लिमिटिंग जंक, शॉर्ट फॉर्म स्क्रॉलिंग। ओके, फिर स्लीप सेंसिटिव बहुत जरूरी है ना। स्लीप मतलब आप कर सको तो करो 7 to 8 आवर्स स्लीप, है ना, देन यू वुड बी अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर without medicine, of course. Okay, enforcing a strict no screen rules at least 60 minutes before bed to allow melatonin level to rise naturally, thus paying off sleep debt, है ना, जो हम ये सोना उधार ले रहे हैं ना, नींद उधार ले रहे हैं। ओके, तो चलिए अब कंक्लूड करते हैं। As we build the high speed digital highway of the future, we must ensure that there is a place to park, rest and breathe. Okay, the transition from digital first mindset to human-centered framework will determine whether India youth will lead to a global economy or be sidelined by weight of their own digital debt. Okay, तो अगेन सारे पॉइंट याद रखने ज़्यादा जरूरी नहीं है, 2-3 बार आप रिवाइज करो द पॉइंट्स दैट यू आर एबल टू रिटेन, द पॉइंट्स दैट वुड फेच योर मार्क्स। ओके, अगेन विद द वीडियो आई वुड बी प्रोवाइडिंग लाइक स्ट्रक्चर, ओके, कि पॉइंट्स क्या होने चाहिए और सजेशन क्या होने चाहिए। ओके, एटलीस्ट दिस 2 थिंग्स। 20 से 25 पॉइंट वो भी बहुत ज्यादा है ना, 15 से 20 पॉइंट वुड बी मोर देन इनफ टू फेच यू गुड मार्क्स, राइट। तो उतना टेंशन नहीं, हाँ सीट कम है। ओके, और कुछ नहीं, गवर्नमेंट जॉब की तो लोग वैसे भी तैयारी करते ही रहेंगे, है ना। एंड इफ यू हैव ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग एन, है ना, यूपीएससी एस्पिरेंट और अचीवर, है ना, तो अगेन प्लान बी इज फोकस ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल। क्यों, वो भी बता दिया है ना, कि आगे आने वाले जितने भी जॉब सेक्टर्स हैं, क्योंकि अभी देखते हैं ना कि अभी वॉर, अभी इन द मिडल ऑफ समथिंग, राइट, अभी वॉर चल रहा है, चाहे आपका रशिया यूक्रेन वॉर हो या मिडिल ईस्ट में हो, वहाँ पे हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो जो बोलते हैं ना कि जो शार्क्स होते हैं, लोन शार्क, है ना, वो क्या बोलते हैं कि आपको वहाँ भेज देंगे, जर्मनी भेज देंगे, यहाँ भेज देंगे, वहाँ भेज देंगे, वहाँ पे आपकी अर्निंग बहुत है। इस तरह की चीज़ों से फंसने से बचेगा ना। उनमें होता है क्या कि दे वुड सेल यू ऑफ टू यूक्रेन या रशिया, ओके, एंड यू वुड बी फाइटिंग देयर फाइट। ओके, मर गए, क्या हुआ क्या नहीं। जैसे अभी एक DW पे जो जर्मन चैनल है, वहाँ पे इंडिया के जो मतलब समझो कि बहुत अच्छी डिग्री लिखे ना, फाइनेंशियल एनालिस्ट की जॉब के लिए उनको बुलाया वहाँ पे, और दे आर फूड वेंडर्स। ओके, तो दुनिया लूटने के लिए करी है। द थिंग इज लाइक टू लिव एवरी मोमेंट और फाइट एवरी मोमेंट, राइट। देयर इज नो पॉइंट गेटिंग डिप्रेस्ड, जॉब क्यों कमा रहे हैं, है ना, ये एक साइकिल है। थोड़ा सा पेशेंस रखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।